हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बात किया था। उस सिलेबस में जो पार्ट ए है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम से ही हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यदि मैं आप लोगों से बात करूं कि आपको मैनेजमेंट के नेचर के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले आपको नेचर का मीनिंग समझना होगा। देखिए बच्चों, नेचर का मतलब होता है किसी भी गुड्स का या सर्विस का या किसी भी पर्सन का बिहेवियर, उसका बिहेव कैसा है। अपन बोलते नहीं है क्या सभी लोग कि इस पर्सन का नेचर बहुत अच्छा है, मतलब उसका बिहेव बहुत अच्छा है। इस प्रकार से ही हमें नेचर के ऊपर बात करना है। किसी ने पूछा इस मार्कर का नेचर कैसा है, तो सर इस मार्कर का नेचर ऐसा है कि ये ब्लैक कलर का राइटिंग स्पीड पे चलता है। मतलब ये मार्कर जो है ये ब्लैक कलर का है और व्हाइट बोर्ड पर यूज किया जाता है। लिखने का काम इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, स्कूल का नेचर कैसा है? बोले सर स्कूल जो है ये अपने एक्टिविटी पर ध्यान देती है, जिससे बच्चे को लर्निंग एक्टिविटी, उसका एकेडमिक एक्टिविटी, उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ये तीनों ही चीजें जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया जाए। तो इस तरीके से स्कूल का नेचर होता है। तो सर बात यहां पर यह आती है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग मैनेजमेंट का नेचर पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग सभी। तो बच्चों, दिमाग में हमारे को एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़े, तो ये बिजनेस स्टडी पढ़ने के लिए आपका जो माइंड है ये एक बिजनेसमैन के जैसा होना चाहिए। तो आपको पूरा का पूरा अज्यूम कर लेना है कि आप लोग एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के नजरिए से आपको पूरा का पूरा ये कोर्स जो है समझना है। आप बस ये समझ लीजिए आप बिजनेसमैन हैं। आपको टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो बेटा बात ये आती है कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे क्या, हम लोग मैनेजमेंट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, उसके सिग्निफिकेंस, उसके इंपोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर क्या काम करता है। मैं सारी बातें बताऊंगा कि मैनेजर कौन होता है, सर मैनेजर का लेवल कैसे सेट होता है, ये सारी बातें बताई जाएगी इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो अभी निकल करके आ रहा है सामने हमारे, वो ये कि सर आप तो बस ये बता दीजिए कि ये मैनेजमेंट जो है ना, ये मैनेजमेंट क्या होता है। तो बेटा समझिएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। आप लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। हमारे घर में शादी है बड़े भैया की। अब बड़े भैया की शादी है तो पिताजी जो है हमारे पिताजी जो है वो सबसे पहले एक कन्या को ढूंढते हैं जिससे बड़े भैया की शादी होने वाली है। कन्या को ढूंढा, पंडित जी को बुक कर दिया कि इतनी तारीख को शादी है, आप आ जाना। पंडित जी बुक हो गए हमारे। उसके बाद हमने टेंट वाले को फिक्स कर दिया, हलवाई को फिक्स कर दिया कि आपको इतने लोगों का खाना बनाना है। तो बेटा देखिए क्या क्या काम किया मैंने। पंडित जी को फिक्स कर दिया, हलवाई वाला फिक्स कर दिया, टेंट वाला फिक्स कर दिया, मतलब इन सबको अपॉइंट कर लिया मैंने, पैसे दे दिए मैंने। क्या बोला, इतनी तारीख को शादी है, आप सभी आ जाना, अपना अपना काम करके चले जाना। मतलब हमारे पिताजी ने सबको काम सौंप दिए, सबको काम दे दिए। सर क्या काम दिए? हलवाई वाले को क्या बोला, आपको खाने बनाना है, 300 लोगों का खाना बना लीजिए। टेंट वाले को बोला कि आपको घर के बाहर इधर पूरा इतनी तरीके से टेंट लगा देना है, लाइट लगा देना है, लाइटिंग कर देना है। बोला ठीक है। पंडित जी को बोल दिया कि आपको आना है, फेरे कराने हैं। अब मेरे को एक बात बताना, आप लोग बताएंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि टेंट सही से लगाया नहीं गया, तो जो हमारे लड़के के पिताजी हैं वो कंप्लेन किससे करेंगे? हलवाई से।
कि टेंट सही से नहीं लगा, खाना सही से नहीं बना, तो कंप्लेन किससे करेंगे? टेंट वाले से कि खाना अच्छा नहीं बनाया आप लोगों ने। पंडित जी टाइम पर नहीं पहुंचे, किससे बात करेंगे? हलवाई से, पंडित जी नहीं आ रहे। ऐसा होता है क्या? नहीं। हम लोगों ने हर एक मैन को, हर एक पर्सन को, हर एक ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज कर दिया कि टेंट वाले भैया आप टेंट का काम करेंगे, लाइटिंग का काम करेंगे। मैंने हलवाई वाले बंदे को अपॉइंट कर दिया कि आपको खाना बनाना है। पंडित जी आपको टाइम पर आना है और फेरे कराने हैं। मतलब हर एक ह्यूमन पर्सन को, मतलब हर एक ह्यूमन रिसोर्स को, उसको मैंने टास्क दे दिया, उसको अरेंज कर दिया, और वही मेरा मैनेजमेंट है। ये मैंने बताया नॉर्मल एग्जांपल से। यहां पर हुआ क्या? हर एक पर्सन को, हर एक मैन को, हर एक ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज कर दिया, वो भी टैक्टफुली तरीके से। टैक्टफुली का मतलब होता है चातुर्यपूर्ण तरीके से। टैक्टफुली तरीके से मैंने सभी को अपॉइंट कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगा? इन सबको पैसे दूंगा। टैक्टफुली का मतलब पैसे देना है मेरे को, प्रॉपर तरीके से, चातुर्यपूर्ण तरीके से, टैक्टफुली तरीके से, चतुराई पूर्वक, क्लेवरनेस होकर के, मतलब प्रॉपर तरीके से, चतुराई पूर्वक मुझे उनसे काम करवाना है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरे को टेंट का काम और लगवाना है, लाइटिंग और बढ़वानी है, तो मैं उनसे इस तरीके से बात करूंगा कि पैसे कम भी खर्च हो और मेरा काम भी हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? टैक्टफुली तरीके से काम करवाना है। तो बेटा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि मैनेजमेंट 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से बेटा? 3 वर्ड से। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? 3 वर्ड से। पहले वर्ड का नाम होता है मैन। पहले वर्ड का नाम बेटा क्या होता है? मैन। पहले वर्ड का नाम मैन, दूसरे वर्ड का नाम अरेंज, तीसरे वर्ड का नाम टी। 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा? मैन। दूसरा कौन सा? अरेंज। तीसरा कौन सा? टी। सर यहां मैन का मतलब क्या होता है? बेटा मैन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस आपको एस्टेब्लिश करना है, कोई सा भी बिजनेस आपको अरेंज करना है, कोई सा भी बिजनेस आपको चलाना है, तो वहां पर 3 रिसोर्स काम आएंगे। कितने रिसोर्स बेटा? 3 रिसोर्स। पहला आता है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा आता है फिजिकल, दूसरा कौन सा? फिजिकल रिसोर्स, तीसरा कौन सा? फाइनेंशियल रिसोर्स। मेरे को बिजनेस एस्टैब्लिश करना, ह्यूमन रिसोर्स, एक बिजनेसमैन खुद ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसके बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स में ही काम करते हैं। उस बिजनेस के द्वारा जो भी प्लांट एंड मशीनरी लगाई जाती है, उस बिजनेस के द्वारा जो भी फर्नीचर एंड फिक्सचर लगाया जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी जाती है, वो फिजिकल रिसोर्स में आती है। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, फाइनेंस, और यही आपका फाइनेंस रिसोर्स। बेटा ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 रिसोर्स की जरूरत होती है। पहला ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा फिजिकल रिसोर्स, तीसरा फाइनेंशियल रिसोर्स। और मैनेजमेंट जो वर्ड है वो 3 वर्ड से ही मिलकर बना होता है। पहला मैन, दूसरा अरेंज, तीसरा टी। यहां मैन का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। मैन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। और अरेंज का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना। ठीक है। और टी का मतलब मैंने आपको बताया अभी, टैक्टफुली। टी का मतलब क्या बताया? टैक्टफुली। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि मैनेजमेंट जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला मैन, दूसरा अरेंज, तीसरा टी। या मैन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, अरेंज का मतलब अरेंजमेंट, टी का मतलब टैक्टफुली। मतलब यहां पर इन तीनों को मिलाकर के डेफिनेशन बनाई जाती है। और वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है? देखिए बच्चों, द अरेंजमेंट ऑफ मैन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, द अरेंजमेंट ऑफ मैन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स विद टैक्टफुली, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। दोबारा देखिए क्या लिखवाया, द अरेंजमेंट ऑफ मैन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स विद टैक्टफुली, इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सुनो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था अभी शादी वाला, ये तो नॉर्मली हमारे यहाँ पर होता रहता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मैनेजमेंट का काम चाहे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई भी सोल ट्रेड हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी एचयूएफ फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पर मैनेजमेंट आपको हमेशा मिलेगा। वहां पर मैनेजमेंट आपको हमेशा मिलेगा बेटा। इसके साथ साथ जो हमारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल हुआ,
कोई भी एनजीओ हुआ, कोई भी हॉस्पिटल हुआ, वहां पर भी आपको मैनेजमेंट जरूर मिलेगा। इसीलिए यहां से आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है। दूसरी बड़ी बात, मैनेजमेंट का यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सभी जगह पर मैनेजमेंट आपको मिलेगा। आपको आपके घर पर भी मैनेजमेंट मिलेगा कि कौन सा सामान कहां पर रखा है, किस तरीके से रखा है, कौन सा सामान कहां मिल जाएगा, ये आपके घर पर भी आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना। मंदिर के अंदर आपको पता होगा आरती होती है, आरती का टाइम भी आपको पता होना चाहिए, टाइम भी आपको पता होना चाहिए। मतलब मंदिर का आरती कब होता है, वो टाइम भी यदि आपको पता है तो उसका मतलब वो टाइम मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजमेंट बेटा आपको हर जगह मिलेगा, चाहे कोई सा भी मैनेजमेंट मिले, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट मिले, चाहे वो आपको टाइम मैनेजमेंट मिले, लर्निंग मैनेजमेंट मिले। जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट अपन लोग यूज कर रहे हैं, पहले हमने बिजनेस स्टडी का मीनिंग समझा, फिर सिलेबस देखा, फिर चैप्टर पर आए, ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट हुआ कि हम लोग किस तरीके से सीख रहे हैं। मैनेजमेंट आपको हमेशा हर जगह पर मिलेगा, इसलिए आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। क्या कि मैनेजमेंट एक तो ह्यूमन प्रोसेस है, मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का किया जा सकता है, और ह्यूमन ही फिजिकल रिसोर्स का और फाइनेंशियल रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है। ह्यूमन ही फिजिकल रिसोर्स का और फाइनेंशियल रिसोर्स का मैनेजमेंट करता है। हमेशा ध्यान रखना, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर मैनेजमेंट तो अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी करता है, जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है, जो मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटी करता है, वो पर्सन, जो भी पर्सन करेगा, वो पर्सन आपका मैनेजर कहलाता है। वो पर्सन कौन कहलाता है? आपका मैनेजर। देखिए मैंने लिखा अभी है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक वो पर्सन हु परफॉर्म्स द टास्क, जो टास्क को परफॉर्म करता है, ऑफ मैनेजमेंट के टास्क को परफॉर्म करता है कोई भी पर्सन, वो आपका मैनेजर कहलाता है। बेटा आपने नाम बहुत बार सुना होगा मैनेजर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अब मैनेजर होता कौन है? जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो मैनेजमेंट के टास्क को परफॉर्म करता है, वो पर्सन आपका मैनेजर कहलाता है। ये ध्यान रखना बेटा आपको, मैनेजर कौन होता है। तो मैनेजर की डेफिनेशन हमेशा याद रहनी है, क्या कि एवरी पर्सन, प्रत्येक वो व्यक्ति, हु परफॉर्म द टास्क ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के टास्क को परफॉर्म करता है, वो हमारा मैनेजर कहलाता है। जैसे यहाँ पर पिताजी ने, फादर ने अपने बेटे की शादी के लिए, जो आपका बड़ा भाई है, उनकी शादी के लिए हलवाई को बुक किया, टेंट वाले को बुक किया। इसका मतलब क्या? उन्होंने मैनेजमेंट के सारे टास्क को परफॉर्म किया, तो यहां पर वो कौन बन गए? मैनेजर बन गए। ठीक है बच्चों, मैनेजर की डेफिनेशन भी आपको आ गया समझ में। अब मैं यदि बात करूं मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बेटा मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंध। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है बेटा। प्रबंध जो है, हिंदी का जो वर्ड है ना प्रबंध, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, PRA, प्रा, और दूसरा है बंध, BANDH, बंध। प्रा का मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावशाली, और बंध का मतलब होता है द बाउंडिंग ऑफ टू ग्रुप्स इज कॉल्ड बाउंड। आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि दो बाउंड को मिलाकर के आप लोगों ने एक मटेरियल तैयार किया है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के आपने H2O बना दिया है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, कार्बन मिलाकर के और ऑक्सीजन मिलाकर के, CO2 मिलाकर के, मतलब एक तरीके से बाउंड क्रिएट कर दिया है। ये वर्ड वहीं से लिया गया है बेटा। तो ध्यान रखना, प्रा का मतलब होता है इफेक्टिव और बंध का मतलब होता है दो ग्रुप को, दो मटेरियल को आपस में मिलाना, आपस में जोड़ना। तो सर प्रबंध का मतलब क्या होता है? प्रबंध का मतलब होता है इफेक्टिवली तरीके से आपको बाउंड करना है टू ग्रुप्स को, लेकिन दो जो ग्रुप होंगे, वो दो ग्रुप होंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स के, मतलब लोगों के दो ग्रुप होंगे। तो इफेक्टिवली आपको बाउंड करना है दो ग्रुप को, और वही आपका मैनेजमेंट प्रबंध कहलाता है। ये मीनिंग थोड़ा सा मैंने आपको एडिशनल बता दिया है, ये ऐसा कोई हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, इतना डीपली, ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया है कि प्रबंध भी जो है वो सोच समझ करके यहाँ पर वर्ड रखा गया है। प्रा का मतलब यहाँ पर इफेक्टिव होता है, बंध का मतलब होता है दो कंपाउंड को, मतलब एक तरीके से दो मटेरियल को आपस में मिलाना, आपस में जोड़ना, और इफेक्टिव तरीके से आपको बाउंड करना है पीपल के ग्रुप्स को, और वो आपका क्या कहलाता है? प्रबंध, मतलब मैनेजमेंट कहलाता है। अब बेटा बात यहाँ पर ये आती है कि सर बात क्या आती है? बात ये आती है कि मैनेजमेंट करने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं।
अब मैनेजमेंट करने के कुछ एलिमेंट्स में यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैनेजमेंट के 6 एलिमेंट होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 6M एक नंबर के क्वेश्चन में आया है कि 6M के बारे में बताइए या 6M के नाम ही लिखिए। तो बेटा 6M की यदि मैं बात करूं तो 6M में जो पहला M है उसका मतलब होता है मैन। उसका मतलब क्या होता है? मैन। यहां मैन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स से होता है। फिर दूसरा आता है मनी। मनी का मतलब यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स से होता है। फिर आता है आपका मटेरियल। मटेरियल जो है ये आप लोगों का फिजिकल रिसोर्स है। मशीन ये भी आपका फिजिकल रिसोर्स है। मेथड और मार्केट ये दोनों एक्टिविटी जो है ये एडिशनल एक्टिविटी होती है आपकी। वापिस से सुनिएगा बेटा, एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट की यदि बात की जाए तो 6M हमेशा ध्यान रखना बेटा। कितने? 6M का हमेशा मतलब यहां पर ध्यान रखना। एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट या फिर 6M दोनों में से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना आपको 6 पॉइंट्स बताने हैं। पहला कौन सा? मैन। मैन आया, बिजनेसमैन आया, मनी लाया। मैन आया, मनी लाया। मनी लाया तो उसने क्या किया? मटेरियल परचेज कर लिया। अज्यूम कीजिए कि उसकी जो बिजनेस है वो शर्ट बनाने का बिजनेस है, तो उसने क्या काम किया? मटेरियल, कॉटन जो होता है ना, कॉटन परचेज कर लिया। कॉटन से बनाया थ्रेड, धागा, धागे से बनाया क्लोथ, कपड़ा, और कपड़े को सील करके टेलर ने बना दिया शर्ट, और शर्ट को मार्केट में जाकर के बेच दिया। बिजनेस सुनिएगा, बिजनेस है अपना शर्ट बनाने का। शर्ट बनाने के लिए हम लोगों को पहले आगे आना पड़ेगा। बिजनेसमैन आगे आया, सूटकेस भर के मनी लाया। मनी लाने के बाद बेटा उसने क्या काम किया? मनी तो ले आया, अब मनी लाने के बाद उसने मटेरियल परचेज किया। मटेरियल में कॉटन परचेज किया, कॉटन से बनाया उसने थ्रेड, धागा, और धागे से बनाया उसने क्लॉथ, कपड़ा, और कपड़े को सील करके बना दिया उसने शर्ट। तो बेटा आप इसे सुनिएगा, मैन आया, मनी लाया, मटेरियल परचेज किया, मशीन, बेटा मशीन लेकर के आया कपड़े सिलने के लिए, मशीन लाया, मेथड से प्रॉपर तरीके से शर्ट बनाया, और बनाने के बाद कहां पर बेच दिया? मार्केट में बेच दिया। कितने एम होते हैं बेटा? 6M होते हैं। पहला मैन, दूसरा मनी, तीसरा मटेरियल, चौथा मशीन, पांचवा मेथड, और लास्ट मार्केट। ये 6M आपको याद रखना है, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आता है, और ये 6M की वजह से ही मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। तो बेटा ये था आपके मैनेजमेंट का पूरा इंट्रोडक्शन कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का वर्ड कहां से बना है, कितने वर्ड से मिलकर के बना है, किस तरीके से ये काम करता है। तो बेटा ध्यान रखना, मैनेजमेंट जो है वो आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अरेंजमेंट करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अरेंजमेंट करता है, या एक पर्सन दूसरे ग्रुप का अरेंज करता है कि ये ग्रुप क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कितना काम करेगा, कब तक काम करेगा, ये सब अरेंजमेंट करना ही, वो भी टैक्टफुली तरीके से, ये आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ये ध्यान रखना आप, एक पर्सन होगा वही दूसरे पर्सन का या दूसरे ग्रुप का अरेंजमेंट करेगा, वो भी टैक्टफुली, वो आपका मैनेजमेंट कहलाता है। यदि फिर भी आपको बेटा कोई भी डाउट रहता है इस पूरे के पूरे सिचुएशन में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं और भी डिफरेंट तरीके के एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाने का एफर्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।